मुख्तियारनामा उसको कहते हैं जब आप प्लाट हो, ठीक है, और उस प्लाट को आप ये इख्तियार किसी और को देना चाहते हो ताकि वो उसको सेल करे, रेंट करे, उसकी देखभाल करे, उसकी जितनी भी केयर है वो उस बंदे के हवाले कर सकते हो, वो बंदा आपका ट्रस्टेड बंदा हो, तो इसको कहते हैं इख्तियारनामा। आप अपने प्लॉट का इख्तियार किसी और को देते हो, तो इसको कहते हैं इख्तियारनामा, या फिर हम जनरल वर्ड्स में इसको ना पावर ऑफ अटर्नी भी कहते हैं। पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो 2 टाइप की होती है। एक को हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, ठीक है, मुख्तियारनामा आम, और एक को कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तियारनामा ख़ास। अब दो कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली। वैसे तो आप कभी भी बना सकते हो कंडीशंस के लिए, मतलब बंदा बाउंड नहीं होता, लेकिन नॉर्मली 2 कंडीशन के अंदर बंदा अपना इख्तियार किसी और को दे सकता है। नंबर 1, जब वो अपने मुल्क में हो, ठीक है, और या वो उसके मसरूफियात इतना ज़्यादा हो कि वो उस प्लॉट के लिए टाइम नहीं दे पा रहा, या उसके ट्रांसफ़र में या उसकी पेमेंट के लेन देन में उसके पास टाइम नहीं होता, वो अपने किसी और चीज़ों के अंदर बिज़ी होता है, खुदा न खासा उसको कुछ बीमारी है या उसके बिज़नेस के लिहाज से या कोई भी इस टाइप की मसरूफियात है कि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा, तो एक उस कंडीशन के अंदर आप जो है ना अपना इख्तियार किसी और को दे सकते हो। और सेकंड ये होता है जब आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या आप मुल्क से बाहर रहते हो, ठीक है, सो उस कंडीशन के अंदर जो है ना वो आप अपने किसी बंदे को ना नॉमिनेट कर देते हो ताकि आपके प्लॉट की सारी जो जितनी भी वो है देखभाल है वो वही बंदा कर सके। अब इसको बनाने के जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि अगर आप सपोज़ करें बाहर हो, मुख्तियारनामा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती है। डॉक्यूमेंटेशन में यही होता है कि आप जिस बंदे को इख्तियार दे रहे हो उसमें उसको वो सारी लीगल चीज़ें उनको हैंड ओवर करते हो कि अगर इसका ट्रांसफ़र होता है, इसकी सेल होती है, उसकी पेमेंट की लेन देन होती है, सारा इख्तियार आप किसी बंदे को हवाला करते हो। तो उसके अंदर चूँकि नॉर्मली यही होता है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम वर्ड्स की सिलेक्शन को ना बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कभी कभी आप को जो चीज़ लगता है लेकिन कानूनन उस तरीके से नहीं दिया जाता, तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए ये होता है कि आप किसी भी एक लीगल लायर को जो है ना इसकी जिम्मेदारी दे दे और वो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दे। जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए और आप मुल्क से बाहर है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो लायर या आपका कोई जो जानने वाला यहाँ बंदा है वो आपको वहाँ जो है वो ईमेल करता है, वो किसी भी मीडियम से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुँच गए। उसके बाद जब आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो एम्बेसी के अंदर, आप जिस भी मुल्क के अंदर हो उस मुल्क के एम्बेसी में जाते हो, हर एम्बेसी के अंदर ये एक स्पेशल सेक्शन होता है, वहाँ पर आप जाते हो तो आप अपने जो प्लॉट या किसी भी जायदाद की अटर्नी किसी के नाम करते हो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप अपनी एम्बेसी लेके जाते हो। एम्बेसी के अंदर उसको अटेस्ट किया जाता है, स्टैम्प किया जाता है, और उस डॉक्यूमेंट्स को जो है ना उसकी कॉपी सेंड करते हैं फॉरेन ऑफिस को, और उसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ओनर को मिल जाता है। अब ओनर क्या करता है कि उसी डॉक्यूमेंट्स को लेके वो फॉरेन ऑफिस चला जाता है, और फॉरेन ऑफिस में वो क्रॉस चेक हो जाता है, और अगर वो ठीक है तो वहाँ पर फॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्ट किया जाता है, उस पर स्टैम्प वगैरह लग के ना यही डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिया जाता है। फिर आप उसी डॉक्यूमेंट से ये चीज़ अटेस्ट हो जाती है, तो आपका मुख्तियारनामा जो है ना वो बन गया, पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो आपकी बन गई है। फिर उसी पावर ऑफ अटर्नी को आप बेचते हो, आपने जिस बंदे को ये अटर्नी देनी है उस बंदे को भेज देते हो, यहाँ तो आपकी पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो रेडी हो गई। फिर जब आप पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते हो कि उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तकरीबन 3 महीने होते हैं आपके पास इस पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर करने के, तो उसमें उस 3 महीनों के अंदर ही आप क्या करते हो कि उसको आप रजिस्टर करवाते हो। रजिस्टर करवाने के लिए आपको इसको लेके जाना पड़ता है आपके टाउन तहसील जो होता है, तहसील के जो तहसीलदार होते हैं उसके ऑफिस में आपको इसको लेके जाना पड़ता है, और वहाँ से आप इसको ना अटेस्ट करते हो। तहसीलदार के ऑफिस से जब ये अटेस्ट हो जाता है तो ये आपका हो गया है मुख्तियारनामा रेडी।